ओम समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 जनवरी 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के जनवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग जनवरी माह में अपने जीवन में इन्हें अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको 1 जनवरी 2024 के दिन ग्रह गोचर क्या है इस बात का उल्लेख करते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन है, पोष माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और पंचमी तिथि है जो कि 2:30 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी। चंद्रमा सोमवार के दिन सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 जनवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। इस दिन को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। सूर्य इस दिन से उत्तरायण होंगे और आने वाले महीनों में इनकी ऊष्मा में धीरे धीरे वृद्धि होगी। बुध देव इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 जनवरी को राशि परिवर्तन कर धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं जो कि अभी अस्त अवस्था में है और वे 14 जनवरी को धनु राशि में उदय होंगे। गुरु ग्रह 31 दिसंबर 2023 के दिन मार्गी हो जाएंगे और वे मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 19 जनवरी को राशि परिवर्तन कर धनु राशि में संचार करेंगे। शनिदेव जनवरी महीने में अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप से संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह जनवरी महीने में मीन राशि में और केतु ग्रह जनवरी महीने में कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जनवरी माह का मासिक राशिफल बनाया गया है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से आप सभी देशवासियों को पाश्चात्य नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अंक शास्त्र के आधार पर 2024 शनि का अंक है और केवल 24 शुक्र का अंक है। इस प्रकार शुक्र और शनि में मित्रता होने के कारण 2024 देशवासियों के लिए विश्ववासियों के लिए कल्याणकारी होगा, खुशियां लाएगा और उत्तरोत्तर लोगों के जीवन में वृद्धि होगी। विशेषकर जो लोग मजदूर हैं, निम्न हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, ऐसे लोगों को खुशियां प्राप्त होंगी, उनके जीवन में विकास होगा। इसी प्रकार शुक्र और शनि के संगम होने पर जिन जातकों का विवाह में पिछले सालों में देरी आती आ रही है और ऐसी उम्मीद है कि उन लोगों की इस साल शादी अवश्य होगी। तो समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के जनवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग जनवरी माह में हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपाय अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन और आपके व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान जनवरी माह में अपने परिवार के ऊपर, अपने खान पान के ऊपर, अपने धन लाभ के ऊपर, दैनिक कार्यों के ऊपर और अपने माता और पिता पक्ष के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, फिर भी आपको सरदर्द, कोल्ड कफ,
मानसिक तनाव, छातियों के इन्फेक्शन जैसे रोगों पर अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ अप एंड डाउन रह सकता है, नरम गरम रह सकता है। तो आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 जनवरी तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर सम्मान, सहयोग और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 15 जनवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित रह सकता है और पिता वर्गों के स्वास्थ्य, उनसे मतभेद लेने से अवश्य इस दौरान बचाव करना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए आपके परिवार में छोटे मोटे मतभेद अभी बने रहेंगे, लेकिन बीच बीच में भाग्य पक्ष से और सज्जन वर्गों से आपको धर्म के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और धन संबंधी कार्यों के ऊपर लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा। सज्जन वर्गों से आपके परिवार में आना जाना लगा रहेगा। आपकी वाणी इस दौरान विवेकशील बनी रहेगी, गंभीर बनी रहेगी और तर्क शक्ति से भरी रहेगी। भोजन की शुद्धता के ऊपर इस महीने अवश्य ध्यान दें। वैसे परिवार से आपको अनुबंधों के ऊपर, इंश्योरेंस कार्यों के ऊपर, परीक्षा के ऊपर, प्रतियोगिता के ऊपर या नौकरी संबंधी कार्यों के ऊपर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। वे इन कार्यों के ऊपर आपके ऊपर धन निवेश करते हुए या व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए जनवरी माह में आपकी बुद्धि रोमांटिक बनी रहेगी, कुछ विलासता में रुचि लेती हुई दिखाई देगी, संसारिक कार्यों के ऊपर रमी रहेगी। मित्रों संग आप कुछ मनोरंजन और शिक्षा के ऊपर संबंधी यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी कोई इच्छा पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस महीने कुछ भोग विलासी बने रहेंगे, पार्टियों के मूड में रहेंगे। मित्र के ऊपर संतान पक्ष से आपको इंश्योरेंस संबंधी कार्यों, नौकरी या परीक्षा जैसे कार्यों के ऊपर भी लाभ और सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दैनिक कार्यों के ऊपर आपको 14 जनवरी तक शनि शनि आपके कार्य होंगे, धीरे धीरे कार्य होंगे। जीवन साथी से और ससुराल पक्ष से आप कुछ धार्मिक कार्यों में लिप्त रहेंगे, कुछ शोध करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें इस क्षेत्र में और बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा अवश्य करें। 15 जनवरी के बाद आप अपने परिवार, पिता वर्गों से दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के ऊपर कुछ संबंध बिगड़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप सजगता से कार्य करें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए करियर क्षेत्र में व्यवसाय स्थल के ऊपर आप विवेकशीलता से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म और कर्म से आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। माता वर्गों से और स्त्री पक्षों से, सामाजिक संबंधों से आपको कुछ संसारिक कार्य पूरे होंगे, भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 20 जनवरी के बाद आप अपने आय बढ़ाने के लिए कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, आनंद मिलेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति काफी सक्रिय रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस महीने हरी वस्तुओं का प्रतिदिन दान करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का रुझान जनवरी माह में अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, शुभ कर्मों के ऊपर, अपनी किसी हॉबी के ऊपर रमा रहेगा। तो 15 जनवरी के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आपके षष्ठ भाव में जाएंगे तो आपका अनुबंध रुझान अनुबंधों के ऊपर, नौकरी के ऊपर, लोन, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर या अपने गुप्त मित्रों से लाभ के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपको मुख संबंधी, पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। पैरों के दर्द, नसों की समस्या या हड्डियों से संबंधित रोगों के पर भी अवश्य सजगता रखनी चाहिए। वैसे इस महीने आप गंभीर बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे और तार्किक और धार्मिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। तो आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 जनवरी तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी वर्गों से सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी। तो 15 जनवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर अवश्य रह सकता है। पिता संघ और सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद रह सकता है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में अभी थोड़ा बहुत तनाव और भ्रम की स्थिति बरकरार रहेगी। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का इस महीने ध्यान अवश्य रखें। भोजन की शुद्धता के ऊपर भी अवश्य ध्यान रखें। तामसिक भोजन के ऊपर आपकी कुछ रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो अचानक कभी कभी धन प्राप्ति भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। धर्म संबंधी कुछ शोध कार्य करते हुए, रुचि लेते हुए भी आप इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति,
देखिए आपकी बुद्धि इस महीने मेधावी बनी रहेगी, संसारिक बनी रहेगी और कुछ उग्रता से भरी रहेगी। विभिन्न क्षेत्रों पे आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे, सक्रिय रहेंगे। नाना प्रकार के मित्रों से भी आपको सहयोग और लाभ इस क्षेत्र में बना रहेगा। मित्रों और संतान पक्ष के साथ आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे संबंधों में सहयोग बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। यात्राओं से और मित्रों से आपको धन संबंधी और सलाह संबंधी लाभ मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी और स्थिर बनी रहेगी। जीवन साथी और पार्टनर से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। शनि शनि उनसे सहयोग मिलता रहेगा। इसी प्रकार जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी शनि शनि सुधार अवश्य होगा। दैनिक कार्यों के ऊपर आप कुछ स्लो मोशन में काम करते हुए दिखाई देंगे और आपका लाभ भी रुक रुक कर बीच में स्लो मोशन में अवश्य होता रहेगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए करियर और व्यवसाय स्थल पर आप खूब आनंद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सूझबूझ के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार संग मित्रों के साथ आपको सहयोग मिलता रहेगा। सरकारी पक्ष के ऊपर पिता के साथ और संतान या भाग्य पक्ष से आपके सहयोग में चौतरफा वृद्धि होगी। सौभाग्य से आपके लाभ में भी वृद्धि होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को जनवरी माह में भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार को पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का रुझान पहले हफ्ते अपने बंधुओं के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर और संचार व्यवस्था के ऊपर रमा रहेगा। तो 8 जनवरी के बाद आपका रुझान अपनी घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, वाहन संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपका दृष्टिकोण धर्म के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर, तंत्र मंत्र साधना के ऊपर रमा रहेगा। आपको पाचन संबंधी रोगों, सर दर्द और त्वचा संबंधी रोगों पर ध्यान देना चाहिए। इस महीने आपकी भोग और विलासिता के ऊपर रुचि बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 14 जनवरी तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी पक्ष के ऊपर लाभ सम्मान मिलेगा। तो 15 जनवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर अवश्य रह सकता है। आपको पिता वर्गों से और सरकारी पक्ष के ऊपर मतभेद लेने से इस दौरान अवश्य बचाव करना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए जनवरी माह में आपका पारिवारिक माहौल संतोषजनक बना रहेगा, उमंग से भरा रहेगा। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी इस दौरान अच्छा बना रहेगा। घर में आप धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर, मंगल और मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे, कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। परिवार संग महीने के पहले सप्ताह में आप कुछ छोटी मोटी यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। परिवार से और घरेलू क्षेत्रों से आपको भौतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू और व्यवसाय स्थल पर भी आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि थोड़ी जिद्दी रहेगी, तार्किक रहेगी और धीरे धीरे सकारात्मक होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आपको संतान मित्रों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका संतान पक्ष आपके ऊपर सेवा करता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी नौकरी, अनुबंधों और गुप्त मित्रों से, सहायकों से आपको सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कानूनी मामलों में आपकी जीत होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। गुप्त मित्रों के साथ आप आनंददायक यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में आप कुछ व्यापारिक धन संबंधित लाभ लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन में अभी कुछ तनाव और भ्रम चलता रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के साथ आप कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों के ऊपर भी छुटपुट धोखा मिलता हुआ या हानि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कभी कभी अचानक लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। कभी कभी सामाजिक संबंधों के साथ आप कुछ तनाव लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपको सजगता से चले तो आपका भला होगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस महीने आप कुछ धार्मिक कार्य करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए, यात्राएं करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
करियर और व्यवसायिक स्थलों के ऊपर आप घरेलू संबंधों से सहयोग लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से या कभी दुर्भाग्य पक्ष से आपको आर्थिक विषयों के ऊपर थोड़े थोड़े मतभेद अवश्य झेलने पड़ सकते हैं। कभी कभी अचानक धन की प्राप्ति या हानि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है, अतः आप सावधानी से कार्य करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को जनवरी माह में मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग जनवरी माह में उन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर जनवरी माह में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा जी। ओम